अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखें, इश्तियाल अंगेजियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में, सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि भारत क्या कोई बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहा है? क्या होने जा रहा है? भारत तो ये गेम जो है हर दौर में प्लान की है ना। उन्होंने कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी की, उन्होंने 2.5 वार स्ट्रैटेजी की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अडॉप्ट की। अजीत कुमार डोभाल ने ओपनली कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो मर्सिनरीज हैं, ये तो फाइट। तो भारत ने तो कभी स्ट्रैटेजी छोड़ी नहीं। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग हो रही है और ये कंसिस्टेंटली फायरिंग हो रही है, तो अगर आप अपनी मेमोरीज को फ्रेश करें तो ये उस वक्त से शुरू हुई है जब नवाज शरीफ मोदी से मिल के आया था। उसकी स्वेरिंग सेरेमनी में उसने शिरकत की थी और वहां से वो ये तोहफा लेके आया था। और उसको इतनी करेज नहीं हुई, इतनी उसके अंदर जरूरत नहीं थी कि वो वहां जाकर कहता भाई तू मेरा दोस्त है, मैंने तुम्हारे साथ इतना जिंदाल के साथ इतना पैसा इन्वेस्ट किया कांटा, तो तुम कम से कम मेरे मुल्क में गरीब लोगों पे फायरिंग तो ना करो। ऐसी कोई बात नहीं की। कलभूषण पकड़ा गया तो उसने कहा कि मेरे चाचे का पुत्र पकड़ा गया, तो ही डिड स्पीक अ वर्ड अबाउट इट। तो ये जो हमारे यहाँ की, उसने तो भारत ने तो अपनी पॉलिसी जारी रखी ना, लेकिन हमारे यहाँ की जो कॉवर्ड, जो पैसिव जो लीडरशिप थी नवाज शरीफ की सूरत में, उससे पहले आप आसिफ जरदारी की जो हुकूमत थी उसमें देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर उस वक्त ईद का जवाब आप पत्थर से देना शुरू कर देते तो हो सकता है कि उनके जहन में कोई खाम ख्याली जो थी वो मिट चुकी होती। यहाँ तो ये लिमिट आ गई थी कि उनका वो कार्टून किस्म का आर्मी चीफ है बिपिन रावत, वो उठ के बयान देता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक डिफेंस मिनिस्टर था जो कहता था हम बम चला देंगे। तो यहाँ पे हमारी आपने हर चीज करते हुए अपनी क़यादत का, माजी का रवैया जरूर जहन में रखना है कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पे सिर्फ भारत हमें नहीं देख के आया। जो पुरानी, खास तौर पे जो बाहर बैठा हुआ चोर जो है, उसकी जब हुकूमत थी और उसने जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, या ये जो आज पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट का जो वो मौलवी है जो पाकिस्तान कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, दुनिया में सबसे नफरत किया जाने वाला शख्स है, उसको आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया। उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, डीजल लिया, पैसे लिए, जमीनें ली, और आज बात करते हैं जमहूरियत की, आज बात करते हैं हम सिंध के वसाइल पर कब्जा नहीं होने। शर्म तो आती नहीं, हमारी लीडरशिप में शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं। तो अब इंडिया जो है वो उसी तरह चल रहा है, स्वागत पे फायरिंग भी कर रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करा रहा है, लेकिन हमारी तो ऐसे हुकूमती भी गुम थी। तो APS के बच्चे मारे गए, इनके मुंह से एक दफा नहीं लिख रहा कि इंडिया ने मारा। हालांकि उस वक्त इंटरव्यू एजेंसी ने बताया कि जी ये जो मार रहा था बंदा, ये भारत के, ये इंडियन कॉन्सुलेट बैठा होता, उसने वहां जाके आया। पाकिस्तान का एक अवैध तैयार, नेवी का एक तैयारा था, वो मैनग्रोव में फ्लाई कर रहा था कराची में अपने एरिया में, उसको टारगेट किया भारत ने, उसको मार दिया मिसाइल से। जब हमारी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, दो महीने ही रहे वो, तो उन्होंने कहा हम ये मुकदमे को जी ICJ में लेके जाएंगे। ICJ में लेके गए, उन्होंने कहा हमारा मैंडेट ही नहीं है। तो इस किस्म की जब लीडरशिप हो, जो बिकाऊ लीडरशिप हो, जो पैसे कहीं से लेती हो, हुकूमत कहीं करती हो, तो पहले तो अपने हालात ठीक करे ना, अपनी लीडरशिप का एटीट्यूड ठीक करें ना। अपने यहाँ अंदर ऐसे बहादुर और प्रोएक्टिव किस्म के लोग पैदा करें, आपको डाल के कुछ कह सके, तो फिर आपको किसी थ्रेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो फिजिकल रिस्पॉन्स होगा वो आपकी इंटेंशन को इंडिकेट कर देगा, अल्फाज में कहने की जरूरत ही नहीं होगी। आपका पॉइंट आ गया, चीजें हमारे यहाँ। ठीक है जी। तारिक साहब, आपने सुना ब्रिगेडियर साहब को, बड़े अहम पॉइंट उन्होंने रेज किए, मौलाना फजल रहमान का जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया। तो अब मुझे ये बताइएगा कि चले दुश्मन तो हमें पता है कि हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, तभी तो दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। तो जो हमारे अंदर के लोग, जैसे कि पुरानी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उनके जो बयान आते हैं, खासतौर पर जिससे PDM के जो जलसे हो रहे हैं, मरियम नवाज से खिताब करती हैं, या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया खुलकर सामने आया फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया बड़ा जश्न मनाता रहा, उस बयानिया को बार बार अपनी हेडलाइंस में चलाता रहा, बार बार उसको बेचता रहा, उसका मंजन बेचता रहा, चूरन बेचता रहा। आप कैसे देखते हैं कि हमारे अंदर के लोग जो कि शेमन पे बिजलियां गिराते हैं, वो उस बाहर वाले दुश्मन से कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, उस दुश्मन के बयानिया को कितनी स्ट्रेंथ दे सकते हैं? मैंने ये बात शायद 85 प्रोग्रामों में कही है, और मेरे इस बयान में नवाज शरीफ के दौर में तब्दीली आई थी ना उसके बाद आई थी कि नवाज शरीफ नई दिल्ली का इस्लामाबाद में एक नुमाइंदा था, और कितनी बार वो वजीर आजम रहा है, उसने पाकिस्तान को
जी भर के नुकसान पहुंचाया है। आपको जरदारी साहब की एक बात का जिक्र कर दूं, आपको याद होगा कि सरबजीत सिंह, जिसको बिलाखिर लाहौर किले में किसी दूसरे कैदी ने उसे मार दिया था, और उसको उसका नाम सर फहरिस्त था क्या कहते हैं फांसी दिए जाने वाले लोगों के अंदर। इसने फैसला किया जरदारी ने कि नहीं, हालात खराब हो जाएंगे, हमें इस मामले को टाल देना चाहिए। आप ये देखें कि जब आप मौका पैदा करते हैं, दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि हम आपके खिलाफ सख्त इक़दाम नहीं करेंगे, तो दुश्मन तो आपके खिलाफ जो आपसे बड़ा भी है वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता है, गो के गलत समझता है, लेकिन बहरहाल ये उसके जहन में है। वो तो यही कहेगा और कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने की करेगा, और चाहे उसका मकसद प्रोपेगेंडा ही करना क्यों ना हो। मसलन ये बालाकोट वाला मामला जो है, जब इलेक्शन हो रहे थे लोगों ने कहा ये इलेक्शन के लिए कर रहा है, इलेक्शन के लिए कर रहा है, वो तो दूसरा हिस्सा है कि वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दुनिया को जो उन्होंने पैगाम दिया 13 घंटे जब तक हमारा जवाब नहीं आया था कि जनाब उसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों को हमने खत्म किया है। प्रोपेगेंडा जो है ना, जब आप पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, भारतकारी हो या जंग हो, उसी में आपकी कामयाबी है। जब आप डिफेंसिव होकर पीछे होकर बात करते हैं तो उसमें आपकी न तो दुनिया आपकी बात तस्लीम करती है और न दुश्मन पे आपकी रद्द अमल का कोई बड़ा असर होता है। मसलन ये जो वाकया था अभिनंदन के वापस होने का, इस पे सब लोगों की मुख्तलिफ राय है और हो सकती है क्यों नहीं, तजियाकारी की बात है। मेरी राय ये थी कि अभी इसको कुछ दिन और रखना चाहिए था, और उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं हो सकता था कि भारत जनाब को जवाब में हमला कर देता। देखिए ये गलती की इमरान खान ने। तो मैं कहना ही चाहता हूँ, जब आप पैगाम देते हैं ना दुश्मन को अपनी गलती से या अपने भारत नवाज रवैये से, जैसे कि नवाज शरीफ और सरकारी का था, और आपको एक